स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। चलिए लास्ट क्लास को एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था साइन एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई, जहाँ पर एन हमारा इंटीजर्स होता है। उसी तरीके से कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई/2, जहाँ पर एन हमारा क्या कोई इंटीजर्स होगा। ठीक है, फिर हमने 3 थ्योरम देखे थे। पहला थ्योरम था अगर कोई ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जहाँ पर एक्स और वाई दो डिफरेंट एंगल है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू वाई, एन हमारा इंटीजर्स। दूसरा थ्योरम कहता है अगर हमारा इक्वेशन इस तरीके का हुआ cos x इक्वल टू कॉस वाई, जहाँ पर एक्स वाई दो डिफरेंट एंगल होंगे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा इस प्रकार से x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू z। फिर तीसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा होगा tan x इक्वल टू 10y, देन हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यहाँ पर n हमारा इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम थे। इसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा। साइन एक्स इक्वल टू अगर -√3/2 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा क्या, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 4 पाई/3। ठीक है, ये एग्जाम्पल दूसरा था। उसके बाद अब हम देखेंगे लास्ट में जो हमने 3 एग्जाम्पल आपको एज ए होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 21 क्या कहता है, सॉल्व tan 2x इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट x प्लस पाई/3। तो यहाँ पर एक साइड तो है हमारा tan 2x, दूसरे साइड कॉट है, तो हम क्या करेंगे एक को बदलेंगे, है ना। अच्छा होगा कि हम कॉट को बदलें और साथ ही साथ इस माइनस को भी हटाएं। तो कोट को अगर हमको 10 में बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें पाई/2 के साथ खेलना होगा। पाई/2 प्लस एक्स या माइनस एक्स, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। हम देखेंगे कि प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे। माइनस को भी एडजस्ट करना होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास है tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई/3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉट हमारा कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड में तो टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो इसका तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में भी कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव, तो इसका भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव को माइनस को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन हमको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कॉट को हमको बदलना है 10 पे, तो 10 पे बदलने के लिए पाई/2 के साथ खेलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आने के लिए हम पाई माइनस एक्स कर सकते हैं, लेकिन पाई आ जाएगा तो फिर कॉट का 10 नहीं हो पाएगा। तो पाई/2 प्लस अगर एक्स करें तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, कॉट पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x। ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे। या फिर 10 पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, ये भी होता है, तो इन दोनों में से कोई एक को हम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम कॉट पाई/2 प्लस एक्स इसको यूज करना चाहें तो यहाँ पर मैनिपुलेशन करने में दिक्कत होगा।
हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा एंगल है ना, इसी को हम पूरा एक्स जैसा मान लेंगे, एक्स की तरह इसे ट्रीट करेंगे। तो ये कहलाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ कॉट एक्स यानी कि ये, फिर हम इसको हम लिख पाएंगे 10 पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ कॉट एक्स, इसको देखिए कि ये माइनस है, ये कॉट है और ये पूरा एक्स है। ठीक है, माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो हम इसको लिख पाएंगे इस तरीके से 10 पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो उसे हम लिखते हैं वी हैव 10 2x इक्वल टू, उसे हम लिखेंगे 10 पाई/2 प्लस, अब x की जगह पर पूरा क्या है, x प्लस पाई/3। ठीक है, ये वाला टर्म पूरा, तो इतना आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों तरफ 10 10 आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं एंगल को। सो आगे क्या हो जाएगा, 10 2x इक्वल टू 10 पाई/2 और पाई/3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 and 2 5 पाई/6 प्लस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास ऐड करने के बाद। सो 10x इक्वल टू 10y वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिंस 10x इक्वल टू 10y इम्प्लाइज, क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, जहाँ पर n हमारा z से होता है यानी कि इंटीजर से होता है। सो इसका जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पर यहाँ पर पूरा एंगल है 5 पाई/6 प्लस x, यहाँ पर n हमारा क्या है, इंटीजर्स। अब यहाँ पर y कहीं पर नहीं है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो ऐसा है, मतलब x और y दोनों डिफरेंट एंगल होंगे। तो यहाँ पर 2x और ये वाला दोनों डिफरेंट एंगल है। तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू n पाई प्लस इतना। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ से अब हम x को कैलकुलेट कर पाएंगे। 2x में इस x को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा x इक्वल टू n पाई प्लस, या फिर पाई को भी एडजस्ट कर सकते हैं हम। पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिलता है n 5/6 पाई, यहाँ पर n हमारा क्या होगा, इंटीजर से होगा। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया इसका। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल sin 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू साइन 6x इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे। sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। सो हम इसे ऐसे लिखते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x, इनको एक साथ लिख देते हैं, और साइन 4x इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसे हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, वो होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटू कॉस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये होगा, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो इसका हम यूज कर रहे हैं। सो फिर हमें क्या मिलेगा, 2 साइन 6 प्लस 2 8 यानी कि 4x इंटू कॉस,
ये 2x हो जाएगा माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन 4x कॉमन आ जाएगा, साइन 4x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2 ऑफ कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो फैक्टर मिल रहे हैं हमें, तो साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन 4x इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जब साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू एन पाई इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4x इक्वल टू एन पाई, यहाँ पर n हमारा इंटीजर होगा, और यहाँ से हमें मिलता है cos 2x इक्वल टू 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री पे ना, तो cos π/3 ऐसे लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n π/4, n हमारा इंटीजर होगा, और अब यहाँ पर cos 2x इक्वल टू cos π/3 है, तो cos x इक्वल टू cos y वाला जो फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे। सो क्या आता है हमारे पास, 2x इक्वल टू 2n पाई है ना, 2n पाई प्लस माइनस y होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस y की जगह पर π/3, n हमारा इंटीजर। सो x इक्वल टू n π/4, n इंटीजर, और यहाँ से हमें मिलता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, n हमारा इंटीजर्स। सो ये हमारा आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो केस में आ गया इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो रहे थे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 24। क्या कहता है ये, सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। सो यहाँ पर sin x है और दूसरी तरफ cos स्क्वायर एक्स भी है, तो sin x को cos x में तो बदलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब बदल सकते हैं उसे π/2 माइनस एक्स करके, बट cos स्क्वायर वाला जो है उसे बदलना सही होगा, उसे बदलना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हम cos को साइन में बदलेंगे। सो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता है, सो इसका हम जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। साइड जब चेंज कर देंगे माइनस यहाँ पर बदल के प्लस हो जाएगा, प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम फर्दर इसका फैक्टर करेंगे। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे फैक्टर कर दिया हमने, है ना, -3 साइन एक्स है उसे तोड़ दिए।
अब यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 sin x माइनस 2 प्लस 1 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। sin x माइनस 2 एक फैक्टर, दूसरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर। सो sin x इक्वल टू 0 और sin x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए sin x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि sin x इक्वल टू 2 और sin x इक्वल टू माइनस 1/2। बट क्या sin x इक्वल टू 2 सच में होता है? क्या ये पॉसिबल है? हमने पढ़ा है ना कि sin x और cos x का जो वैल्यू होता है, ये दो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनका वैल्यू आपने अगर देखा होगा ग्राफ के थ्रू तो ये ऐसे जाता है और ये मैक्सिमम 1 तक जाता है। ये 1 होता है ना, y इक्वल टू 1 और नीचे y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, उसी तरीके से कॉस का भी आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से ऐसे जाता है, ये 1 होता है, नीचे माइनस 1 होता है। यानी कि ये मैक्सिमम ग्राफ 1 तक जा रहा है, घूम के माइनस 1 आ रहा है, फिर 1 तक जा रहा है। यानी कि 1 और माइनस 1 के बीच ही इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, 1 और माइनस 1 के बियॉन्ड नहीं जाता है। तो साइन एक्स इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस -1 से बड़ा होता है साइन एक्स और बट 1 से छोटा ही होता है। -1 और 1 के बीच ही साइन एक्स का वैल्यू होता है। सो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स कैन नेवर बी 2। ठीक है, ये चीज़ होगा, साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। सो अब हम फर्दर आगे क्या ले सकते हैं? जब एक केस हमारा फेल हो गया सो दूसरा केस होगा ट्रू, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो जीरो होने के लिए इन दोनों फैक्टर में से एटलीस्ट एक फैक्टर का जीरो होना ज़रूरी है, या तो दोनों जीरो हो या एटलीस्ट एक हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 2 नहीं होता है। तो ये जब जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली इसको जीरो होना पड़ेगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ तक तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हैं। सो फर्दर वहाँ से जब आगे जाएंगे तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये चीज़ होगा क्योंकि साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2। अब -1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री पे होता है ना, तो π/6। अब इसको हम माइनस को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन एक्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में तो ये पॉजिटिव होता है, थर्ड में होगा। सो हम इसे क्या लिख पाएंगे, और वैसे भी साइन जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे कॉस में नहीं बदलना है, साइन का साइन ही रहेगा। तो हम पाई के साथ खेलेंगे, पाई प्लस एक्स यूज करेंगे हम। ठीक है, पाई प्लस π/6 हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्स की जगह पे π/6। तो ये π/6 और ये यहाँ तक पूरा पाई। सो पाई प्लस π/6 हम इसे लिखेंगे, साइन पाई प्लस π/6 साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6। सो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या होता है, n प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, जहाँ पर n हमारा इंटीजर होता है। तो इसे जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू
n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और y की जगह पर क्या है 7 पाई बाई 6, n हमारा इंटीजर्स। सो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। सो अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। सो इसमें पहले क्या आता है हमारे पास, पहले 1 से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 10x इक्वल टू दिया गया है √3। सो 10x इक्वल टू √3 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 के फॉर्म पे। 10 कितना डिग्री पे होता है √3, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि π/3। सो 10 π/3। सो एक तो इस पे आएगा, सो इसके अलावे और कौन से एंगल पे √3 हमें मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 को तो 10 ही रहने देंगे, एंगल को बदल लेंगे। क्या हम बदल सकते हैं? ठीक है, ये जो π/3 है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, π/3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, उसमें तो 10 पॉजिटिव है, ये π/3। बट इसके अलावे ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे π प्लस π/3, π प्लस π/3, ये यहाँ तक π हो गया और यहाँ से यहाँ तक कि π/3 हो जाएगा। सो हम इसे ऐसे लिख पाएंगे, टेन π प्लस π/3। सो इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक तो मिल जाएगा हमें π/3, दूसरा x इक्वल टू π प्लस π/3 यानी कि 4π/3। सो ये दो जो सॉल्यूशन आए, ये क्योंकि 0 से 2π के बीच में है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर x इक्वल टू π/3 एंड 4π/3 आर, सॉरी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, जनरल नहीं, जनरल के टर्म में n इन्वॉल्व होता है। सो π/3 एंड 4π/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू √3। 10x इक्वल टू √3 का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम वापस आते हैं इक्वेशन पे। हमारे पास क्या है 10x इक्वल टू √3 है, √3 को हम लिख सकते हैं 10 π/3। सो जब 10x इक्वल टू 10y होता है तब क्या होता है, सिंस 10x इक्वल टू 10y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू n पाई प्लस y, जहाँ पर n हमारा इंटीजर्स होता है। तो इसका जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिए गए इक्वेशन से x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पर क्या है π/3,
3 है और n हमारा इंटीजर्स हो गया यहाँ पर। सो x इक्वल टू इतना भी रहने दे सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, पाई को कॉमन ले लीजिए, n+1/3 और पाई बाहर। सो n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। We have given sec x equal to 2. सो कितने डिग्री पर sec का वैल्यू 2 होता है? देखिए cos का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पे और उसका उल्टा आता है sec, तो sec 60 डिग्री पे 2 देगा, यानी कि sec π/3। लेकिन sec के लिए हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो sec बदल जाएगा cos में। दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू cos π/3, दोनों तरफ उल्टा कर दी। सो ये बन जाएगा cos x इक्वल टू cos π/3। अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस cos x इक्वल टू cos y इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n belongs to z. So after applying this formula we have x equal to 2n pi plus minus π/3, n belongs to z. So this is our general solution of sec x equal to 2. ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो जो इक्वेशन है हमको उसी का यूज करना है, cos x इक्वल टू cos π/3। अब cos π/3 है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, π/3 cos बदलना नहीं चाहिए साइन में, cos का cos ही रहेगा। सो किस क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव होता है, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो हम इसे 2π माइनस π/3 ऐसे करके लिखेंगे, cos 2π माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से कंपेयर करने पे हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे x के, π/3 cos, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में 1 तो 5 π/3। अब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू π/3, दूसरा 5 π/3। ये हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि cot x इक्वल टू -√3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करना है। दूसरा एक और है, क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इक्वल टू -2, इसका भी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। टेलीग्राम को भी फॉलो कर लें और व्हाट्सएप का चैनल बना है, वहाँ पर आपको लेक्चर के नोट शेयर कर दिए जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।